नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगस्त के महीने में कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विदेश संबंधित स्थितियां कैसी रहेंगी, इन सभी बिंदुओं पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप समझ लीजिए कि यदि ये स्थिति आपकी लग्न कुंडली में बनी है तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, यूं तो लग्नेश जो आपके शनि देव होते हैं वो आपके लग्न में विराजमान है, तो ये आपका स्वभाव को एक बहुत अच्छी स्थिति प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जो भी डिसीजन इस समय लेंगे वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। परंतु सूर्य देव की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, तो आपको अपने क्रोध पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय आपके करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, यानी आपके प्रोफेशन के मार्ग में किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, उस पर भी जानकारी ले लेते हैं। तो मित्रों, आपके करियर के मार्ग में, आपके प्रोफेशन के मार्ग में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं अगस्त के महीने में। आपके कर्म में अष्टम भाव में विराजमान है, तो आपके कार्य में, आपके मार्ग में छोटी छोटी रुकावटें आना, बाधाएं आना या डिले की स्थिति बनना, ऐसे योग बन रहे हैं। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति भी आपकी सामान्य बनी हुई है। जैसे पिछले महीने से जो स्थिति बनी हुई थी वही स्थिति इस महीने भी बनी रहेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, अगस्त के महीने में आपके भाग्य की स्थिति भी सामान्य बनी हुई है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी आपके कार्य पूर्णतया बन पाएंगे। तो भाग्य के भरोसे बैठने का वक्त नहीं है अगस्त के महीने में। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, स्वास्थ्य का भी आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। आपके छठे व अष्टम भाव से ये जानकारी मिलती है कि आपने स्वास्थ्य के प्रति यदि लापरवाही करी तो आपको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग बने रहिए। अब जान लेते हैं वैवाहिक जीवन आपका किस प्रकार से रहेगा। तो मित्रों, जिस प्रकार से पहले भी मैंने कहा कि शनि देव आपके सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, सभी स्थितियां उन्होंने संभाली हुई है, परंतु थोड़े समय के लिए सूर्य देव भी आपके सप्तम में विराजमान होंगे। तो आपको अपने जीवन साथी के साथ क्रोध की स्थिति नहीं बनानी है, पेशेंस के साथ रहना है। जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशंस भी आपको नहीं रखनी है। यदि इन चीजों का ध्यान दिया तो वैवाहिक जीवन आपका शानदार बना रहेगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए समय शानदार है। आपको मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी और ये पूरे साल ही करनी पड़ेगी। अधिक मेहनत करने पर परंतु रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे जरूर कह सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने के योग बने हुए हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं प्रेम संबंधों के लिए यह समय कैसा रहेगा। आपके लिए भी समय अनुकूल है। जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उसमें आपको भी मेहनत मशक्कत तो बहुत करनी पड़ेगी, परंतु आपका कार्य बन जाएगा। अब समझ लेते हैं विदेश की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, शनि देव की वक्र स्थिति आपके द्वादश भाव पर बनी हुई है। विदेश से संबंधित आपके कार्य नहीं अटकेंगे। इस समय आप अपने कार्य कर सकते हैं। थोड़ा डिले की स्थिति देखने को जरूर मिल सकती है, वो भी अगस्त के महीने में, लेकिन आपके कार्य बन जरूर जाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय जो आपको करना है वो है हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि आपके कार्यों में रुकावटें ना आए, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको डिले देखने को ना मिले। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पर आपको करना है दुर्गा चालीसा का पाठ। आपके कार्यों में रुकावटें समाप्त होंगी, आपका वैवाहिक जीवन बेटर होगा, आपका कर्म से रिलेटेड जो स्थिति है यानी करियर से रिलेटेड स्थिति भी आपकी बेटर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये 3 उपाय करने आपके लिए आवश्यक रहेंगे।
अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि सबसे पहले बात करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों आपके लग्नेश आपके द्वादश भाव में विराजमान है। इस समय तो आप समझ लीजिए आपकी वाणी पर सरस्वती विराजमान है। आप जिसको भी चाहे खुश कर सकते हैं अपने वाणी के माध्यम से, तो स्वभाव की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके करियर की स्थिति। मित्रों, मीन लग्न के जातकों की करियर की स्थिति भी शानदार है। आपके कर्मेश आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, तो आप अपने प्रोफेशन में तेजी से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति, तो वो भी शानदार बनी हुई है। जहां एक तरफ आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहीं दूसरी तरफ धन से संबंधित भी अच्छी स्थितियां बनेंगी, यानी आपके बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बने हुए हैं। आप जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। मित्रों, आपके भाग्य की स्थिति भी शानदार बनी हुई है, परंतु 18 अगस्त के बाद से। तो आपके जो भी कार्य पिछले दिनों अटक रहे हैं, वो सभी कार्य 18 अगस्त के बाद से बनने लगेंगे, तो 18 अगस्त का इंतजार कीजिएगा। आप जान लेते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्यदेव आपके छठे भाव में विराजमान है, हालांकि स्वराशिस्त है, फिर भी आपको स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए बहुत शानदार है। तो वहां पर कोई भी बाधाएं आपकी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं आनी चाहिए। आप जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन के लिए, आपके दैनिक रोजगार के लिए, आपकी पार्टनरशिप के लिए, सभी के लिए ये समय शानदार रहेगा। यानी अगस्त का महीना मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आ रहा है। अब समझ लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई के मार्ग में कुछ अड़चने मिल सकती हैं, इसलिए आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अपने रूटीन को भी बहुत अच्छा बनाए रखिए, वरना स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब समझ लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। इस समय कोई भी डिसीजंस नहीं लीजिएगा, वरना चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। आप समझ लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो विदेश से संबंधित आपकी स्थितियों में अभी भी मुश्किलें दिख रही हैं, कार्य अटक रहे हैं, कार्यों में बाधाएं आना, डिले देखना, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो अभी भी समय उपयुक्त नहीं है विदेश से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए। तो अभी तक इस वीडियो में हमने मीन लग्न से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की। अब जान लीजिए कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय आपके लिए रहेगा शनि चालीसा का पाठ, ताकि आपके मार्ग में कोई कठिनाइयां ना आए, आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही विदेश से संबंधित स्थिति यदि सुधारनी है, तो आपको शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना पड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य का लाभ भी आपको शनि चालीसा से प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे भी आपको स्वास्थ्य का लाभ देखने को मिलेगा। यानी यदि लोन से संबंधित स्थिति, कोर्ट कचहरी से संबंधित स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, तो वहां पर भी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यदि आपने इन उपायों को किया, तो निश्चित तौर पर अगस्त का महीना आपके लिए भी खास रहेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।